माननीय सभापति महोदय, आप देंगे या जल शक्ति मंत्री क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जी लोकसभा? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि ये रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रूव किया था, इसे कब? आवाज कट रहे। मैं बैठ के बाद शेखावत जी, हाँ जी, यू आर टॉलर, द माइक इज स्मॉलर, प्लीज सिट डाउन एंड देन स्पीक। माननीय सभापति महोदय, अभी आवाज आ रही है सब? हाँ प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट ने या कमेटी ने जो अनुशंसा की है उसे कब स्वीकार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इस बार जब पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और राज्य सरकार उसे बनाएगी इस बात का निर्णय हुआ था, तब उसी एक्ट में लिखा गया था जो क्योंकि ये एक्ट का कैबिनेट नोट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मूव किया था और उसमें ये लिखा गया था कि 2013-14 के प्राइस लेवल पर इसे पूरा किया जाएगा और उससे आगे प्राइस एस्केलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट कमेटी ने अपनी पूरी गणना करके प्रोजेक्ट की फर्दर कॉस्ट एज ऑन 2017 वर्कआउट किया है। मुझे लगता है कि इसके आगे का विषय जो है अभी विचार किया जाना बाकी है। इसके आगे के विषय पर विचार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट इसमें जो निर्णय करेगी उसके अनुरूप आगे कार्रवाई। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, wants to complete this project early next year, that is 2022. But there is a huge problem with the flow of funds at times. It is impacting the progress of the work. Sir, as suggested by our Honorable Chief Minister, why can't the ministry create a revolving fund at Polavaram Project Authority and money pooled by NABARD would be deposited in this fund and Government of Andhra Pradesh sends the project expenditure to PPA, Polavaram Project Authority, and after verification, the deposit that amount in the current account we opened in the name of the Polavaram project so that flow of funds would not be affected. मंत्री जी। Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक फ्लो ऑफ फंड्स का प्रश्न है, मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लो ऑफ फंड्स को लेकर के किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब ये तय किया गया था कि ये नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा तभी ये तय किया गया था कि ये रियम्बर्समेंट मोड पे किया जाएगा और LTIF से नाबार्ड के माध्यम से पैसा रेज करके हम राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार अपने का जो है बिल सबमिट करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में हम पैसा रिलीज करते हैं। मुझे लगता है कि चुनौती उसको लेकर के नहीं है। चुनौती जो है वो अभी राज्य सरकार को जिन विषयों को और तेजी के साथ में काम करना और ध्यान देने की आवश्यकता है वो R&R रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको गति प्रदान किए जाने के बाद में ही मैं ये मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है या जिस अपेक्षा और भावना के साथ में माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा। सेकंड मिस्टर GVL नरसिम्हा राव। And the Minister for releasing 10,848 crores towards Polavaram project so far. And only in December 2,234 crores have been released. I'd like to thank the government for this. And my question to the Honorable Minister is, by what date, by what time frame are you visualizing completion of Polavaram irrigation project? Right, Mantri ji. देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट के कंप्लीट का काम क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संपादित किया जा रहा है, जैसा राज्य सरकार के द्वारा सूचित किया गया है, स्पिलवे का काम अभी लगभग अगले 3 महीने में पूरा होगा और कॉफर डैम बनने के बाद में 41 मीटर तक की हाइट पर पानी एक बार स्टोर किया जा सकेगा। लेकिन उससे बाद की प्रगति, जैसा मैंने पिछले अपने प्रेस सप्लीमेंट्री के उत्तर में कहा कि इस बात पर निर्भर करती है कि R&R रिलेटेड एक्टिविटीज को किस गति के साथ में राज्य सरकार पूरा कर पाती है। राइट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please. Thank you, sir. Quickly, sir. So, Honorable Minister has mentioned about the delay in the R&R of Polavaram project. Could we please apprise us about the number of families which have not been settled?
and how many acres of submergence is affected by that? Right, right. Mantri ji, Shekhawat ji. माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर के 1 लाख एकड़ लैंड का सबमर्जेंस ऐसा चिन्हित किया गया था, लेकिन फर्स्ट फेज में जितनी फैमिलीज को जो अफेक्टेड फैमिलीज अभी 41 मीटर हाइट पर जो सबमर्जेंस होगा उसमें जितनी फैमिलीज जो हैं वो अफेक्टेड हैं, उन फैमिलीज की डिटेल उसमें भी लगभग अभी 35% के आसपास फैमिलीज को जो है वहां से मूव किया गया है। शेष अभी एविटेशंस पे काम होना है। पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है, जो अभी हमने पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप में जो हमने डिटेल भेजा था, उस डिटेल के अनुरूप जो है जो शेष बची हुई प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज को हम जो है उसका ब्यौरा मैं माननीय सदस्य के पास में भेज दूंगा। Question 69. Question 69. Minister. Supplementary? No. Question 70. 69, sir. Sri Bijlal ji. Ravi, where are you? Please. आप भी हाथ उठा रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। जी सर। Please. हाँ, Minister. Right. Now time is over. Honorable members, the House has taken up the discussion on motion of thanks on the President's address. And we have spent around 15 hours and more than 50 plus honorable members from different political parties have taken part in the discussion. Now it is a time for conclusion, and the reply is going to be given by the Honorable Prime Minister. So I call upon the Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, to reply. Right. Right. He said it. He is your leader. Please follow the leader. Thank you. No, कोई हंसने का विषय नहीं. Please. If they want to walk out, they have the right. Walk out or talk out is the way out.